मैं रामफल राठी, मैम 24 खाप का जनरल सेक्रेटरी आज इस समारोह में बैठा हूँ। हमें अपनी खाप जो मैम 24 खाप है वो बड़ी खुशी मान रही है, क्योंकि सपना चौधरी और वीर साहू के संयोग से घर में पुत्र रत्न पैदा हुआ है। और उस खुशी में, उनकी खुशी में इस सारी खाप की खुशी है, क्योंकि ये एक विशेष सेलिब्रिटी है जिन्होंने अपने एरिया स्फीयर में, अपने क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के हमारे मैम 24 खाप का, अपने ज़िले का, हरियाणा का और भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। इस प्रकार से सारा देश आज खुशी मान रहा है। देखिए, देहात में अब तक इस प्रकार के कम प्रोग्राम हुए। वीर साहू का दिमाग जो है शहर से गांव की तरफ आया और उसमें ऐसा महसूस किया उसने भी कि इस अपनी खुशी में क्यों नहीं अपने क्षेत्र की खापें, गांव और 36 बिरादरी, मजदूर से लेकर के और किसान तक या राजनेता तक, क्यों नहीं इस खुशी में सबको शामिल किया जाए। इसलिए हमारी खाप भी इन आमंत्रित करती है सभी खापों को, सभी किसान मजदूर को और नेता को, कि हमारे इस खुशी के समय पर वो यहाँ पहुँचें और अपना संदेश दें, ताकि भगवान उस बच्चे की लंबी आयु करे, अपने माँ बाप का असली बेटा बन करके इनकी आखिरी समय तक सेवा करे और अपना नाम भी पिता और माता की तरह से अपना ऊंचा नाम करे। इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि देख लिया जिस मिट्टी में हम पले हैं, आज उस मिट्टी के अंदर ही जा कर के अपनी खुशी का इजहार करें। और जो अपने एरिया में, क्षेत्र में जो बुराइयां फैल रही हैं, जैसे शंकराचार्य महाराज जी को यहाँ आमंत्रित करके नशे और विषय, इनके बारे में युवा पीढ़ी को जागृत करेंगे तो अपने क्षेत्र का विकास होगा और नौजवान जो है अपने इस संस्कृति को ना भूलें, ताकि आगे भी हमारा हरियाणा जो दूध दही का खाना जहाँ बोला जाता है, अपने हरियाणा की सारी बातों को आगे बढ़ाया वीर साहू ने। हमारी जो मैम 24 खाप है समय समय पर नशे विषय के खिलाफ रहती हैं और युवा पीढ़ी को जागृत करती रहती हैं। जैसे कि लिव इन रिलेशन, दूसरे ये जो प्रेम विवाह करते हैं, ये ज़्यादा सफल नहीं होती हैं। हम बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान देते हैं और हमारे इस ज्ञान में वीर साहू और सपना चौधरी ने भी हमारी खाप को गौरवान्वित किया है, ताकि आप जो इस संदेश दे रहे हैं, शंकराचार्य जैसे महान हस्ती जो आज देश में माने जाते हैं, वो भी आकर के हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे। इससे हमें बड़ी खुशी की बात है और फ़ख्र की बात है। हमने ये कई बार किया। लिव इन रिलेशन, दो आदमियों का बिना शादी से मेल और उनकी औलाद हो जाए, वो उनके माता पिता ही माने जाते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता है, हमारे देश में ऐसा पहले नहीं था। ये अब सरकार ने ऐसा कानून बना दिया जो हमारे भी बस का नहीं। हमने पहले भी प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, जो हमारा संविधान है, जो हमारी संस्कृति का बढ़ावा देता है, सेक्शन 9 में संशोधन करने के लिए हमने कई बार पत्र व्यवहार भी किया है, सरकार से मिले भी हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। ये महम 24 खाप इस जश्न को मना रही है और उसमें जो नज़दीक के गांव होते, स्थानीय थे, खाप उनसे संपर्क करके कमेटी बना करके युवाओं को वॉलंटियर बना करके शांतिपूर्वक और ठीक ढंग से मनाने के लिए हमने इन दोनों गांवों का सहयोग लिया है और हम पूरा दिन यहाँ रह करके इसको पूर्णतः सफल बनाने के लिए यहाँ तत्पर रहते हैं। गांव के बुजुर्गों की, दोनों गांव की कमेटी बनाई है, हलवाई को देखना और उन वॉलंटियरों को काम बांटना हमने इनका जुम्मे लगा दिया, दोनों गांवों को जो इन्होंने कमेटी बनाई है। और हम भी आमंत्रित करें सभी खापों को, सभी देश के मजदूर से लेकर के और मंत्री, प्रधानमंत्री तक, हम ये कहते हैं भाई हमारे जश्न में शामिल हो। और आपके माध्यम से अब हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि वो यहाँ पहुँचे। जो महम से हिसार रोड पर पिपड़ा पात सीधी सड़क आती है, सिंगवार मदनेड़ी, इनके बीच में एक वाटिका है। दोनों गांव नज़दीक नज़दीक हैं और आपस में इनका बड़ा अच्छा भाईचारा है। हमारे मुंडाल तपे के ये गांव हैं। हमारी खाप में 8 तपे हैं, सभी तपों से मुंडाल तपे के गांव में आ रहे हैं। सभी हमारे तपों के जो प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सब यहाँ पहुँचेंगे और उस दिन पूरा प्रबंध को ध्यानपूर्वक रखेंगे। जो सांस्कृतिक प्रोग्राम का अलग पंडाल होगा, नेताओं का अलग होगा,
जर्नल अलग होगा, खाने पीने का अलग होगा, सारा हमने पूरा रूप से इंतज़ाम किया हुआ है। इस प्रकार से आप किसी प्रकार की सोच ना करें कि यहाँ ये कैसे करें। बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। और ये खाप जो है हरियाणा की क्या देश की मानी जानी खाप है, मैम चौबीसी, वो अपना प्रबंध कर लेती है। देखिए, इस खाप में जिसने भी जन्म लिया है वो बड़ा ठीक ढंग से अपने कर्तव्य को निभाता हुआ चलता है। सामाजिक प्रोग्राम जगह जगह होते हैं और उसमें हम अपना प्रबंध ऐसे करते हैं कि पूरी शांति रहती है और ठीक ढंग से अपना आयोजन कर लेते हैं। इसमें कोई सोच की बात नहीं। ये आयोजन आप सभी की जानकारी के लिए 11 नवंबर 2024 यानी सोमवार का दिन इसका आयोजन मदनहेड़ी और सिंगवा के बीच में वाटिका में होगा। सभी सर्वजातीय, सभी जातियों से, सभी नेताओं से, सभी को हम अपनी खाप की तरफ से, मैम चौबीसी खाप की तरफ से आमंत्रित करते हैं कि वह समय पर आकर के हमारे इस प्रोग्राम में शोभा बढ़ाएं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरपंच ओम प्रकाश, गांव सिंगवा खास, मदनहेड़ी। तो हमने वीर साहू और सपना जी का जो प्रोग्राम यहाँ करवाने की सोची है, जो इनका अगर बच्चा पैदा हुआ है, खुशी हुई है, उसके बारे में आसपास के सभी हमारे जो खाप के गांव हैं सभी ने रुचि दिखाई है और सभी मिलजुल के इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। खासकर युवा इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो दिन रात से लगे हुए हैं। हर प्रबंध को कितनी भी जनसंख्या इकट्ठी हो जाओ, हर आदमी के कोई दुखी सुखी नहीं रहेगा, सबको मतलब बराबर से उसकी सुविधाएँ देंगे और सब मिलजुल के करेंगे खुशी। वीर साहू से जब हमारी मुलाकात हुई उससे पहले ही हमारे लोगों ने मन बना चुके थे, हम बाद में मिले थे और पहले ही सब तैयारियां शुरू हो गई थी और सब हमने उनको भरोसा दिवाया है आपको कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ आपका मान सम्मान हर तरह से बिल्कुल, हर 500-600 लड़कों की ड्यूटी लगा देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। खुशी खुशी मंत्री आओ, विद्वान आओ, कोई भी आओ, सबकी उचित ध्यान रखा जाएगा। कोई मतलब सुविधा के खिलाफ बात नहीं जाओगी। देखो इस समाज में कुछ आदमी ऐसे होते हैं, जैसे पंचायत चुनी है, कुछ सामाजिक संगठन है, हमारे प्रधान हैं 8 गाँव के, तो कोई भी समस्या या खुशी या दुख इन पर ज़्यादा जिम्मेवारी आती है। पहले इन्हीं के पास बात जाती है, ये फिर उसका प्रबंधन के लिए भाई इकट्ठे करें, कोई भी मतलब समाधान के लिए वो तलाशते हैं बातों को। और हमने भाई वीर साहब की ये बातें सुनी तो हम उसी दिन से इस चीज़ में लग गए हैं कि भाई इस प्रोग्राम सफल बनाएं और जो भी बाहर के मेहमान आए सबको उचित मतलब सुविधा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैं प्रदीप पुनिया, सरपंच मदनहेड़ी। पहले वीर ने हमें बताया, फ़ोन आया कि भाई इस तरह अपने बेटा होया है तो उसकी खुशी में आप गांव में प्रोग्राम करना चाहवा। हाँ, तो वीर बाहर में से रहे लेकिन गांव में पढ़े हैं, पढ़े हैं, गांव में रहे हैं, इस मिट्टी में रहे हैं। तो भाई वीर ने बताया भाई मैं गांव में अच्छा प्रोग्राम करना चाहता हूं जो कि गांव दोनों अपने शामिल हो जाए, सिंगवा मदनहेड़ी। तो उस विषय पे हमने बातचीत करी वीर ने, हमने सारे ने बैठ के गांव इकट्ठा कराया। गांव ने पूरा वीर का परिवार और पूरा गांव वीर के साथ इस चीज़ में। तो पूरा गांव ने डिसीजन लिया कि भाई हाँ ये प्रोग्राम होना चाहिए, एक अच्छा प्रोग्राम, एक खुशी है, इसे एक अच्छा मैसेज भी जाओगा हर जगह पे। तो पूरा गांव वीर के साथ है। हमने अच्छा डिसीजन लिया भी हर दोनों गांव से वॉलंटियर लिए, करीब 500 बच्चे तैयार कर रखे हैं वॉलंटियर तौर पे, भाई इस प्रोग्राम को सफल बनाया जाए। ठीक है, तो हम पूरी तैयारी में। हाँ भाई अच्छा प्रोग्राम सफल हो हमारा। हर इसमें इनवाइट करे हर किसान नेता, खापे मजदूर, किसान, भाई हमारे मंत्री सीएम साहब को भी इनवाइट कर रखा है। तो सभी आओगे और सभी का स्वागत है। बिल्कुल, वीर भाई ने सारी चीज़ें पूरे सबके बीच में, जैसे दोनों गांव से कमेटियां बनाई गई हैं और युवा की भी और बड़ों की भी। तो उनको सभी को जिम्मेदारी दे दी गई भाई हर चीज़ का, जैसे खाने का ऐसे करना है, वॉलंटियर तौर पे ऐसे करना। हमने सारी बिल्कुल पूरी तैयारी कर रखी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। शंकराचार्य जी आएंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारा गांव, दोनों गांव में जैसे जो नशे की बात कही है, बिल्कुल उनका आने से वो हर युवा को एक मैसेज देंगे कि भाई नशे से दूर रहना चाहिए। इससे इस प्रोग्राम से ये भी एक अच्छा मैसेज जाएगा नशे के प्रति कि भाई नशे से दूर रहना चाहिए।
बहुत अच्छा मैसेज है यो। और सभी युवा साथी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, ताकि भाई हाँ अच्छी बात है भाई, नशे से दूर रहेंगे तो खेल कूद में भी अच्छे रहेंगे, हर चीज़ में अपना नाम कमाओगे, रोशन करेंगे गांव का नाम। तो हर युवा साथी इसमें भाग लेगा, बड़ा छोटा सब बिल्कुल बदलेगी जी। क्योंकि एक ऐसे महान यहाँ आ रहे हैं, जैसे शंकराचार्य की बात चल रही है, तो ऐसे अगर धरती पर हमारी धरती पर आए हैं हमारी मातृशक्ति पर, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो उनसे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बड़ी अच्छी सोच है वीर भाई की, सपना की, दोनों की। क्योंकि वीर भाई मदनहेड़ी गांव का बेटा है और सपना मदनहेड़ी गांव की बहू है। इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। हम पूरा बिल्कुल दिल से साथ दे रहे हैं। और सारी जितनी भी जिम्मेवारियां अपने युवा साथी है दोनों गांव के, भाई बड़े हमारे काके ताऊ हमारे दादे सारे मिलके इसने अपना कंधा पर उठा रहे हैं इस चीज़ ने। बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम कराएंगे मिलजुल की, बहुत अच्छा मैसेज आएगा। बिल्कुल वीर भाई का मैं धन्यवाद करूँ इस बात पर, क्योंकि लोग मैं मानता हूँ गांव से शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन वीर भाई ने शहर में रंदड़ी। पहले तो वीर भाई जब छोटे थे आड़े पढ़िया कर दे, लिखा कर दे, आड़े पैदा हुए थे, सारी चीज़ें आड़े खेली कूदे हैं। और उसके बाद जब बाहर गए हैं, नाम कमाया है, भाई बड़ा अच्छा नाम रोशन भी कराया है गांव का। और वीर भाई ने भाई अच्छी सोच के साथ ये निर्णय लिया कि भाई मैं यो प्रोग्राम भाई गांव में क्यों ना करूं। इससे एक छत्तीस बिरादरी में अच्छा भाईचारा का मैसेज जाओगा भाई, जैसे आपने कहा था नशे का मैसेज जाओ भाई, ताकि युवा है ना बड़ा अच्छा तरीका है एक क्लास बने गांव में, क्या अगर एक क्लास बने तो दोनों गाँव का अच्छा भाईचारा है हमारा सिंगवा मदनहेड़ी का। तो हम वीर भाई का धन्यवाद करना चाहूँ, बड़ा अच्छा मैसेज जाओगा इससे एक भाईचारा बनाने का भी। तो गांव की तरफ तो आवेंगे, आड़े दूध दही का खाना हमारा देसी, बाजरे की खिचड़ी खानी, रोटी खानी, कितना बढ़िया खाना। आप खा के जाइयो, आप देखियो एक बार बाजरे रोटी को, हमारी टिंडी की गल है, तो आपने भी अच्छा लगेगा। गांव बड़े आज देखो जो पहले होया कर दिए बात भाई शहर हम चलाएंगे, क्योंकि वहाँ वो चीज़ें मैं मानता हूँ कुछ चीज़ जैसे लाइट की सुविधा शहरों में ज़्यादा थी, गाँव में आज वो चीज़ें हमारे पास गाँव में मिल चुकी हैं। हर व्यक्ति ने लाइट है, पानी है, बिजली है, सारी समस्या बिल्कुल गांव में है। तो फिर शहर में जाके क्या कराएंगे, आड़े अपना गांव है, भैंस है, उसका पालन पोषण करें हैं, किसान है, खेती बाड़ी करें, मजदूर है हमारे गले ला के सारे काम करा हाँ, तो सारी चीज़ तो जुड़ रहे हैं। तो वीर भाई ने भी तो यो अच्छा लगा, आड़े रह रहा है वीर भाई बिल्कुल तैयार हैं। शंकराचार्य जी आएंगे, हम उनका बिल्कुल बड़ी अच्छी फूल मालाओं से उनका स्वागत होगा। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। वीर भाई का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँ जो गाँव में आए, इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया, इससे एक अच्छा मैसेज आओगा। तो भाई हम पूरे खुश हाँ, पूरा गांव वाले दोनों गांव पूरे खुश हैं। दोनों गांव इकट्ठे हो कि निर्णय लिया भाई हाँ यो प्रोग्राम करवावांगे बढ़िया वाला। और सारी खाप पंचायत, किसान नेता, सब मजदूर सब यहाँ इसमें शामिल होंगे, और बड़ी खुशी की बात है सबके लिए। हम इसने पूरा सफल कराएंगे बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी दिलावर मुंडाल से, मुंडाल तपा है हमारा, जो नौ गांव है उनका प्रधान। तो हमारा तो एक संदेश है जी, जो वीर साहू का लड़का हुआ हमारा पोता, उसकी हमने खुशी हुई, इसको संदेश कराया, तो ये दोनों गांव इकट्ठे हुए, तो हम ही ने भी संदेश का बेरा पटा। तो ये तो हम तो सारे मिलजुल की इसको, आप ये बात ना घबराइए कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हमारे पास पढ़े लिखे युवा इतने बढ़िया हैं जो कि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा काम खुद संभाल लेते हैं। राजनीति का काम भी तो ये गांव वाले संभाले हैं। जिस दिन रैली और उसमें आपको लोग लाखों लोग इकट्ठे हों, हम भी तो गांव वाले संभाले हैं। प्रतिवेश में हम तो एक खाप वेश और भाईचारा 9 गाँव का है। देखो हम पोता मानते हैं, ये तो एक अपना मीडिया का साधन हो गया, नहीं तो हमको सभी को पोता मानते हैं, खुशी मनाते हैं, छोटी मना लेते हैं देहात में। ये वीर साहब ने हमारे को मौका दे दिया बड़ी खुशी का, तो हमने बड़ी खुशी मनावांगे, सब इकट्ठे होगी तो हम बड़ी खुशी मनावांगे। हमने तो मौका दे दिया, वीर साहब ने इतना बढ़िया काम कराया कि हमारा भाईचारा भी बनेगा, इसमें भी पूरा असर पड़ेगा। जो आप नशे का बारे में को हो न, तो जैसे शंकराचार्य वर्गे इतने बढ़िया भगवान लेवल का आदमी हैं, तो वहाँ आएंगे तो युवा पे असर क्यों नहीं पड़ेगा। जो प्रचार होता है, बढ़िया आदमी प्रचार कर रहे हैं, उनका प्रचार सार से ये दुनिया टिक रही है।
हमारा जी सोचना तो नहीं है ना, हमने चिंता है नहीं, हमारे पास यूथ इतना है समझदार। जो बुजुर्ग आदमी है ना उनको तो आदेश ही करना उनको, और जो यूथ है ना ये इतना बढ़िया हमारे पास, ये चिंता का विषय नहीं बन देगा। ये तो जी हमारा तो खुशी है। इलेक्शन तो एक पार्टी बेस पर और होता है, इलेक्शन तो पार्टियां लड़ती हैं। ये तो हमारा खुशी का भाईचारा हमें मेल नहीं बता के दिखा देंगे 24 खाप और मुंडाल तपा कि भाई हम कैसे संचालक कर सकें और कैसे मैनेजमेंट कर सकें। हमारे को जी एक संगठन में आह्वान है, हमने बड़ी खुशी हो है, हमारे युवा बच्चों ने भी बुजुर्ग ने भी हमें एक संगठन में चला है ना, हमें बड़ी खुशी हो है। तो हम संगठन में चलाएंगे तो हम सारा काम बढ़िया कराएंगे, सारी मैनेजमेंट ठीक कराएंगे, हर दिशा ते संभालेंगे। हम जितना भी प्रोग्राम्स है भाई, जो गायक से वो अलग से, मंत्री है, सीएम साहब आओ, शंकराचार्य आओ, उनकी अलग मैनेजमेंट है, खाने की अलग मैनेजमेंट है। तो हमारे पास यूथ इतना है। हाँ, तो हमारा एक आप देखो हमारा मेले इतना है, समझदारी का परिचय है ये। आप मान के चलो हमारा बुजुर्ग अगर किसी बात को लेके चलेगा ना तो हमारा बच्चा भी उस बात पर गौर करता है कि मेरे बुजुर्ग क्या आदेश हैं, तो उसको उस पर पालन करता हो। इस करके हमारा संगठन बुजुर्ग जवान बच्चा है ना जो हमें साथ रह की बढ़िया ने हमारे। इस विषय पर आप एक बात देखो, जो भी बच्चा खिलाड़ी बनेगा या कलाकार बनेगा उसका मैनेजमेंट तो गांव से होता है ना, स्कूल से चलेगा। हमारे पास टीचर है, कोच है, भाई हमारे बुजुर्ग की सोच है, युवा की सोच है, वो एक अच्छी सोच के कारण तो वो आगे निकले है। उसको भेदभाव तो मिलता ही नहीं, भेदभाव नहीं होगा तो बच्चे का हौसला होगा, हौसला होगा तो इस करके हमारे जो बच्चे हैं इसी तरह सफल हुए हैं। और जो कुछ युवा भटके हैं उनका भी समझाने की कोशिश बुजुर्ग बहुत कोशिश करें। कुछ असर भी आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जी। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देश के गैर राजनीतिक और राजनीतिक सभी पार्टियों को इनवाइट करते हैं कि 11 तारीख को जो पोर्श हमारा भतीजा पैदा हुआ है उसके नामकरण के लिए शंकराचार्य जी आ रहे हैं। इसमें सभी खाप पंचायतों को और सभी किसान संगठनों को, मजदूर संगठनों को, मजदूर से मंत्री तक हम इसे सिंहवा मद्दनेड़ी की पावन धरा पर आमंत्रित करते हैं। उनसे निवेदन है कि 11 तारीख को 11 बजे यहाँ पहुंचकर इस महाआयोजन की शोभा बढ़ाए। ये आपका अपना आयोजन होगा और इसके लिए एक वीर साहू का प्रोग्राम ना होकर ये सभी खापों का हो गया है, सभी गाँव का हो गया है। ये अपने लेवल पे किया है गांव ने। वीर साहू के घर अच्छा समय था जो पुत्र रतन हुआ, और ये वीर साहू की बहुत ही अच्छी सोच है कि उन्होंने संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उनकी अच्छी सोच के हम तारीफ़ करते हैं कि उसने खाप पंचायतों के माध्यम से और इस ग्रामीण अंचल में उस सोच को पैदा किया है जिस सोच के कारण वो ऊपर तक गया है। हमारा जो कल्चर है, मैं बात करना चाहूँगा कि पहले जो है संयुक्त पंजाब होता था हमारा, उसमें हमारा और जो सिख भाई हैं उनका एक ही कल्चर था। उसी उद्देश्य से अलग अलग होने के बाद भी हमारा वही भाईचारा है और हरियाणा पंजाब का विशेष तौर से भाईचारा है। युवाओं को संदेश देने के लिए हमारे जो गायक कलाकार है, बब्बू मान जी पहुँच रहे हैं, बॉलीवुड से कुछ पहुँच रहे हैं, और इस युवा पीढ़ी को अच्छा संदेश देने के लिए जो पहलवान जगत के स्टार रहे हैं बजरंग पूनिया जी, वो भी पहुंच रहे हैं। और इसमें सभी खापों ने अपना प्रोग्राम सोच के इसको भव्य प्रोग्राम बनाने के लिए कोशिश की है और इसके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। वॉलंटियर की सुविधा है, कम से कम 500-700 हमारे वॉलंटियर हैं। इस प्रकार रूटीन वाइज हम करते रहेंगे कि 11 बजे अपने नामकरण की प्रोग्राम चलेगा, 11 से 1 तक वो होगा, 1 से 2 तक खाने का प्रोग्राम है। लाखों की संख्या में आदमी आएंगे, उनको हर व्यक्ति को बिल्कुल सुविधाजनक भरपूर अपना जो स्वादिष्ट हरियाणवी खाना है वो खाना देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। और हम जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं कि वीर साहू धन्य है कि अपनी मिट्टी की तरफ आया है।
इसके पीछे एक कारण है कि जो काबिलियत उन्होंने कमाई है वो अपनी मिट्टी को और ज़्यादा तराश के ऐसे ऐसे युवा और पैदा करें ताकि वो इस मिट्टी का नाम रोशन करें। इसलिए वीर साहू का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि इससे हमारे समाज में विशेष तौर से कई तरह के संदेश जाने वाले हैं। एक तो जो शंकराचार्य जी आएंगे उनसे एक नशे के प्रति जो है वो पता लगेगा कि भाई नशे से क्या दोष हैं, क्या वो छोड़ देने चाहिए ये। और दूसरा, इस आयोजन से आपने देखा कि खापों ने ये आयोजन किया, गाँवों ने मिलकर ये आयोजन किया, इससे भाईचारे का भी संदेश जाएगा और ये शैक्षणिक तौर से भी अच्छा वो है कि यहाँ पे मजदूर से लेकर मंत्री तक आएगा। बड़ी भाग्यशाली है ये भूमि जो ऐसा आयोजन यहाँ हो रहा है। इसको हम आपका अपना खुद का आयोजन मान के भव्य आयोजन सफल बनाएंगे। वो जो है उनका संदेश जो ये है कि हमारे जो ना माता के बाद दूसरा दर्जा है तो गौ माता का है, उसी को जगाने के लिए या शंकराचार्य जी आ रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और इससे हमारे क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और गाय के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और हमारी मांग पहले से ही चली हुई है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये जो है ये जिद नहीं है, ये खुशी है। ये एक वीर के घर की खुशी नहीं मान रखी, ये इस गांव की खुशी है, इस खाप की खुशी है, इस क्षेत्र की खुशी है। इस खुशी को भव्य बनाने के लिए हम अपना प्रोग्राम मान के इस आयोजन को भव्य आयोजन का नाम देने का काम करेंगे और अच्छे से करें। मैं एक थोड़ा सा और बता दूं खापों के बारे में। ये जो हमारी खापे परंपरा हैं ये बड़ी ऐतिहासिक हैं, ये आज से नहीं चली हुई, सालों सालों से चली हुई है। इसमें जैसे एक इकाई है जो मेन खाप होते हैं, जैसे हमारे मैम चौबीसी खाप है। यहाँ चौबीसी खाप के नीचे जो है तपे काम करते हैं, तपों के अंदर गांव होते हैं, ये सब मिला के खाप बनती है। उस खाप ने ही अपना प्रोग्राम मान के इसको किया है और इसको बहुत ही सफल आयोजन है आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कहीं भी राजनीतिक इतना सफल प्रोग्राम आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ होगा।